हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। ये आज क्लास 10th की साइंस फिजिक्स की यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हमारा लगता है चैप्टर, उससे रिलेटेड यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस कुछ मैंने लिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो आप इनको जरा सा देखिए चेक, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू ए सर्टेन एंगल द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच एंड द साइज ऑफ द इमेज इज। तो प्लेन मिरर, पहले तो प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर होता है घरों में जो हम यूज करते हैं उसको प्लेन मिरर कहते हैं। इस प्रकार प्लेन मिरर बनता है, एक साइड से यहाँ पर इसका पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है, और एक साइड से रिफ्लेक्शन होता है इस तरीके से। ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल हमेशा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट की साइज होती है और इमेज की साइज बिल्कुल सेम होती है। ऑब्जेक्ट साइज इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज साइज। इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि हम उसको कितना मूव कर रहे हैं। सर्टेन एंगल्स द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच एज द साइज ऑफ द इमेज। तो यहां पर इमेज का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे इमेज जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से उसकी इमेज बनेगी। तो इमेज डबल नहीं होगी, हाफ भी नहीं होगी, बिकम इनफाइनाइट भी नहीं होगी, रिमेन्स द सेम, क्योंकि ये आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के साइज की ही इमेज बनती है, जितना ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की इमेज बनती है। घरों में जो भी हम मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। इसलिए प्लेन मिरर का यूज किया जाता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज बनाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड symmetrically between two plane mirror inclined at an angles of 70 degree। टू प्लेन मिरर यदि 72 डिग्री पर इंक्लाइन है, 72 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो देन द टोटल नंबर्स ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो कितनी इमेज फॉर्म होगी। तो प्लेन मिरर के बीच यदि इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर्स ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। इसको याद रखिए, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो जितने भी डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन होंगे, जैसे सपोज यहां पर कितने डिग्री पर इंक्लाइन है, 72 मिरर जो है 72 डिग्री पर इंक्लाइन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो आप क्या करेंगे, देखिए 360 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 1। तो इसको आपने 5 टू 10, हाँ 5 बार कट जाएगा। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। एक ऑप्शन होगा इसमें 4, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट एन एंगल 72 डिग्री पर यदि इंक्लाइन होगा तो उसमें टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी, 4 इमेज बनेंगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। और इस फॉर्मूले से आप 72 किसी भी कितनी इमेजेस बनेंगे आप निकाल सकते हैं। एंगल यहां पर थीटा चेंज होता रहेगा, 360 और 1 कांस्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा था फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट, अनंत तक ये देखते था अनंत। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है हमारा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्योंकि वहां कॉन्वेक्स जो स्फेरिकल मिरर होता है इसमें दो ही प्रकार से इमेज बनती है, एक इनफाइनाइट और एक पोल से कुछ दूरी पर आप ले लो, और एक इनफाइनाइट। और दोनों ही केसेस में
जो यहाँ पर इमेजेस बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। Which statement is true for the reflection of light? जैसे कि रिफ्लेक्शन, दो चीजें हमारी होती है, एक रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन पर जो होता है हमारा मिरर काम करता है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ये सब रिफ्लेक्शन में आते हैं। और रिफ्रैक्शन में जो है लेंस आता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन आर इक्वल, एंड सेकेंड है द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट, ये भी कहते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90, ये भी रॉन्ग है। द बीम ऑफ लाइट, द इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल्स, ये भी रॉन्ग है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन की हमारी डेफिनेशन में है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस। यदि किसी पॉलिश सरफेस पर कोई लाइन टकराती है, ये पॉलिश सरफेस है, यहां से बैक हो जाती है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, और उसी एंगल पर बैक होती है जिस एंगल से वो आई हो। सपोज यहां से अगर 30 डिग्री पर ये आई तो 30 डिग्री पर ही बैक हो जाएगी। ये यहां पर रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहलाता है आपका, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट रे को किसे कहते हैं, जो भी रेज लाइन से टकराती है वो इंसिडेंट कहलाती है, ये इंसिडेंट रे कहलाती है। दिस इज इंसिडेंट रे, ये लाइन जो आ रही है। मिरर से टकराने के बाद ये जब बैक होती है ऐसे, क्योंकि उस साइड तो जाएगी नहीं, उस साइड ओपेक है, पेंट किया हुआ है उस साइड, तो यहां से इससे टकराएगी, बैक हो जाएगी, तो इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बनाते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी वही एंगल बनाते हैं। अगर ये 30 डिग्री से इंसिडेंट होगी तो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगी नॉर्मल से। तो इसलिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। सेकेंड आपका है ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट। बीम देखिए डिफरेंस होता है, रे ऑफ लाइट, रे तो मतलब एक रे हुई है, बीम मतलब जब बहुत सारी रेज आती है तो उसको बीम कहते हैं। पूरा बंच आता है उसका, एक लाइट का जो है पूरा एक बंच आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। और रे ऑफ लाइट में एक सिंगल रे आएगी, अगर बहुत सारी रेज आ रही है, ऐसे आ रही है, तो उसको बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। तो एक बीम ऑफ लाइट जो है क्या हो रहा है, द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज ऑफ अनइक्वल एंगल्स। ये क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, तो इसका मैंने ऑप्शन पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में बहुत सारी रेज आ रही है, बीम ऑफ लाइट, लाइट का पूरा बीम आ रहा है, सिंगल रे नहीं आ रही बल्कि पूरा बीम आ रहा है। बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर फॉर्म ए रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट बीम इज, तो इंसिडेंट बीम इज क्या होगा, पैरेलल होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, नॉट सर्टेन। पैरेलल मतलब पैरेलल तो होगा नहीं, तो वो सारी क्या होंगी एक पॉइंट पर, क्योंकि रियल है तो रियल है तो एक पॉइंट पर यहां पर क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब एक जगह कन्वर्ज होना, डाइवर्जेंट मतलब फैल जाना, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।